आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से मैं मुख्तलिफ़ हलकों का सर्वे कर रहा हूँ। लाहौर, उसके मज़ाफ़ाती इलाके, फैसलाबाद और भी बहुत सी जगहों पे मैंने जाके हलकों के अंदर सर्वे किया। बज़ाहिर तो हम जाते हैं सर्वे कर रहे हैं कि बताइए कि किस पार्टी को वोट देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देंगे, क्योंकि दो पार्टीज़ इस वक्त मैदान के अंदर मौजूद हैं। अगर बड़ी पार्लिमानी पार्टीज़ की बात करें तो बाकी छोटी पार्टीज़ हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो बल्ला नहीं है, वो सियासत के अंदर तो मौजूद नहीं, पार्लिमानी सियासत में। तो आप वोट किसको देना चाहते हैं? तो जवाब मिलता है कि वोट उसको देंगे शेर को। पूछें, शेर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का निशान है। मैं कहते नहीं, शेर वो जो जेल के अंदर बैठा हुआ है, उसको वोट देंगे। मैं हाशा अल्लाह ये बात करने को तैयार हूँ कि मैंने अभी तक जितनी जगहों के ऊपर सर्वे किया, मुझे नहीं मालूम कि 8 फरवरी को नताइज जो निकलते हैं वो क्या होंगे, या दूसरे लोग अगर बात नहीं करना चाहते तो उसके पीछे मकासद क्या होंगे। लेकिन जिससे भी बात करूं, इतना भरा हुआ बंदा मिलता है आपको, चाहे जिसका वोट नहीं भी बना हुआ, चाहे जिनके वोट बने हुए हैं, आपको खाल खाल दिखाई देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मैं बिलावल भुट्टो के हल्के में गया, मैं नवाज शरीफ साहब के हल्के में गया, मैं अताउल्ला तारड़ के हल्के में गया, मैं सलमान अकरम राजा वाला हल्का जो है वहाँ पर भी गया, मैं आबिद शेर अली, राना सनाउल्ला, राजा रियाज, मुख्तलिफ लोगों के हल्के में गया हूँ। तो मैं अगर मुझसे अगर कोई पूछे कि तुम्हें कौन सी आवाज़ सुनाई देती है, तो वो कहते हैं कि हुजूम के अंदर आपको अगर कोई और आवाज़ सुनाई दे तो आपके लिए ना कुछ होता है कि भाई ये आवाज़, ये कुछ नहीं है। हुजूम जो आपको हर तरफ दिखाई देता है, एक ही नारा लगाता हूँ, खाल खाल, बीच में कोई बोलता है फिर दुबक जाता है। शायद वो डरता है बात करने से, लेकिन जिन्हें डरना चाहिए वो नहीं डर रहे। वो तो बबांगे दोहल बात कर रहा है। वो कहते हैं कि अगर जीत होगी तो पीटीआई के हिमायत याफ्ता। हम पूछते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी नंग खाए हैं, मुख्तलिफ लोगों को पार्टी के अंदर शामिल किया, पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले गए। उन्होंने कहा वोट पार्टी का, जिस मर्जी को दे दें। अब मैं वो लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करूं, एक जानवर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा जी ये जो है ना, ये उससे भी बदतर है। अगर उस पार्टी का सरबराह उस जानवर को भी नॉमिनेट कर देना तो हम उसको वोट देने को तैयार होंगे। ये जो तब्दीली पाकिस्तान के अंदर इस वक्त देखिए, कहा जाता है कि भुट्टो साहब बहुत मकबूल लीडर थे, लेकिन भुट्टो साहब की मकबूलियत जो थी वो एक तरफ की थी। मजमूई तौर के ऊपर भुट्टो साहब के वोट उतने नहीं थे जितने शेख मुजीबुर रहमान साहब के थे। बहुत सारे लोग एक ताजी के तौर पे कहते हैं कि पाकिस्तान में एक ही साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ था जो 1970 में हुआ था, और उसी इलेक्शन का नतीजा ये था कि मुल्क टूट गया था। वो साफ और शफाफ इलेक्शन था और उसके नताइज को मानने से इनकार कर दिया गया, जिसकी वजह से मुल्क का बंटवारा हुआ। अभी वो कहते हैं कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन होगा तो उस तरह की तारीख देखने को ना मिल जाए। हम पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये इकॉनमी ग्रो करे। हम चाहते हैं कि यहाँ पे भाईचारे का अवसर पैदा किया जाए। हम चाहते हैं कि हमारा रास्ता जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन हो। लेकिन जिस तरीके से वो नारे लगते हुए देखते हैं ना, यानी उनके मुताबिक उनके उम्मीदवार कौन है, कैसे हैं, माजी क्या है, नहीं मालूम। उन्हें सिर्फ इतना मालूम है कि उनके सर पे किसी ने हाथ रखा हुआ है। उन्हें सिर्फ यह मालूम है कि उनकी पार्टी का अगर निशान मौजूद नहीं है तो कोई ना कोई निशान मौजूद है जिसके ऊपर ठप्पा लगाएंगे। उन्हें यह मालूम है कि उनका यह उम्मीदवार जो है किसी और पार्टी के अंदर शामिल नहीं होगा। वो कहते हैं हम ऑर्गेनिक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, और इसी ऑर्गेनिक प्रोसेस से गुजरते हुए हम कुंदन बन चुके हैं, और हमारी जो पार्टी है वो इस पाकिस्तान की मजबूत तरीन पार्टी हो चली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उम्मीदवार मौजूद नहीं है, वो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है। आप लाख कह दें कि सियासी पार्लिमानी निजाम से वो बाहर हो चुके हैं, आप लाख कह दें कि इनके उम्मीदवार जीतने के बाद किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे, आप लाख कह दें कि आपके लिए दफा 144 को नाफिज कर दिया गया है, आप लाख कह दें कि आप अगर कैंपेन चलाओगे तो धर लिए जाओगे, आप लाख कह दें कि आप अपने परचम को नहीं लहराओगे, आप लाख कह दें कि आप अपनी कैंपेन नहीं चला पाओगे, आप लाख कह दें कि आप सड़क पे खड़े होकर नारे नहीं लगा सकते, आप लाख कह दें कि आप अपनी पैनाफ्लेक्सिस को नहीं लगा सकते।
लेकिन इस सब के बावजूद वो जिन्होंने करोड़ों रुपया लगा दिया, फूंक दिया, और इसी तगोदो के अंदर है कि कुछ ना कुछ बेहतरी का अंसर नुमाया हो जाए, कहीं ना कहीं पे हमारी पोजीशन मजबूत हो जाए, वो सब माइनस होते चले जा रहे हैं। वो जिनकी कोई कंपेन नहीं, वो जिनको उम्मीदवार का हतमी तौर पे पता नहीं, वो जिनको उम्मीदवार के निशान का हतमी तौर पे पता नहीं, वो जिनको ये नहीं मालूम कि जीतने के बाद ये कहा जाएगा, वो जिनको ये नहीं मालूम कि जीतने के बाद हुकूमत बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, वो जिनको ये नहीं मालूम कि हमारे मुस्तकबिल में हमारे साथ क्या होगा, वो जिनको ये नहीं मालूम कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे, इस सब के बावजूद वो उसी उम्मीदवार को वोट देने को तैयार है जो उम्मीदवार व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए उन तक पहुंचता है, जो उम्मीदवार एक मैसेंजर पे हल्के का नंबर मैसेज करने पे पता चलता है, वो उम्मीदवार जिसने इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन का नारा लगाया, वही उम्मीदवार उनकी बेहतरी का सामान उन्हें दिखाई देता है, और उन्हें यह लगता है कि सिस्टम को तब्दील करने के लिए हम ये जो हल्ला बोलेंगे 8 फरवरी को अपने वोट से, वो पाकिस्तान को तब्दील कर देगा। कहा जाता है कि जमहूरियत में जमहूर की राय मुकद्दम होती है। जमहूरियत में बेहतरी का अंसर नुमाया करना हो तो अवाम के ऊपर खर्च करो, और अवाम से ही कमाया हुआ खर्च करो, तो अवाम आपको वोट देगी और आपकी नस्लों को याद रखेगी। लेकिन यहां पे मुल्क को संवारने की बजाय अपनी नस्लों को संवारने की तगोदो है। कोई कभी सदर रह चुका है तो बेटे को वजीर आजम बनाना चाहता है, कोई पहले वजीर आजम रह चुका है तो बेटी को वजीर आला बनाना चाहता है, किसी का भाई वजीर आजम बन चुका था तो वो अपने बेटे के लिए नए ख्वाब देख रहा है, किसी को सदर बनने की तगोदो है, लेकिन निजाम को बदलने की तगोदो किनको है? बात यह की जाती है कि किसके साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाएगी, बात यह नहीं की जाती कि अवाम के सर पे हुकूमत बनाई जाएगी। आप अवाम से वोट लेने निकले, अभी बेशतर हलकों में, यह ज़मीनी हकाइक आपको बता रहा हूं, बेशतर हलकों में मुख्तलिफ जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो डर के मारे हलकों के अंदर नहीं जा रहे। बेशतर जगहों पे सवालात पूछे जा रहे हैं। अयाज सादिक साहब खड़े, सवाल पूछते हैं उनसे, चुपचाप खड़े मुस्कुराते जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब बैठे हैं और उनसे सवाल पूछा जाता है अस्पतालों की तामीर के ऊपर, मुस्कुराते हैं, और जब जवाब नहीं बन पाता तो उठ के चले जाते हैं। मुख्तलिफ हलकों में लोग बैठे हैं, 7-7 उम्मीदवार एक ही पार्टी के बैठे हुए हैं, और बात यह की जाती है कि अपने घरों के ऊपर नजर रखें। मुख्तलिफ जगहों पे आप स्कूलों को छुट्टियां देके लोगों को लाते हैं और बच्चे ढिंढोरा पीट देते हैं कि हमें हेडमास्टर साहब ने कहा था कि अगर आज नहीं जाओगे तो हाजिरी नहीं लगेगी, हाजिरी नहीं लगेगी तो जुर्माना होगा, जुर्माना होगा तो साथ में पिटाई होगी, तो हम यहां पे पिकनिक मनाने को आए हुए। क्या इस तरीके से मुल्क की तकदीर को बदल दें? नहीं बदली जा सकेगी। मुल्क की तकदीर अवाम के सर पर बदली जा सकती है, और अवाम जिस हद तक इस वक्त जोर लगा रहे हैं, वो चाहे घर बैठे लगा रहे हो या सड़कों पर, उसका समर अगर उन्हें देखने को मिल जाए तो पाकिस्तान में सिस्टम बेहतर हो सकता है। उसी की उम्मीद है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।